स्वागत है दोस्तों आपका आज के 21 फेब 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या रहा आज का डेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स और एचएनआईज का, और कल किधर जा सकता है बाजार। बेस्ड ऑन दिस डेटा हमारा क्या होगा ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी। और रिटेलर्स को देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडेक्स कॉल्स में उन्होंने बाई किया, लेकिन बाकी जगह पे बियरिश पोजीशन ली है। डीआईएस की कंप्लीटली बियरिश पोजीशन है विदाउट मच वॉल्यूम। एफआईज के भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन वो थोड़े से मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं। और प्रोज जो हैं वो भी मिक्स दिखाई दे रहे हैं प्रॉपरली। तो चलिए नेट पोजीशन में चेक करते हैं वहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे विद इंडेक्स फ्यूचर्स। तो रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखते हैं कि एक दिन पहले रिटेलर्स की पोजीशन क्या थी। ऑलमोस्ट 7300 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग थे, अब रह गए हैं 3000, क्योंकि आज 4200 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल कर दिए। डीआईएस को देखें तो उनके आज बाय आया 1249 कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऑलमोस्ट 41,000 उनके अभी भी इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। एफआईज को देखें तो 2600 का उन्होंने सेल किया आज, 35,000 के आसपास अभी भी उनकी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। प्रोज की आज की 5600 कॉन्ट्रैक्ट की बाय के बाद अब उनकी नेट पोजीशन हो गई 3000 लॉन्ग, क्योंकि कल तक थे वो सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं अब। इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर्स की बाइंग दिख रही है। नेट नेट बेसिस पे सेल में थे, 81,000 कॉन्ट्रैक्ट थे कल तक, अब रह गए हैं 34,000 शॉर्ट। डीआईएस को देखें तो 819 कॉन्ट्रैक्ट कल थे, सेम पोजीशन कंटिन्यूड है लॉन्ग। एफआईज को देखें तो उन्होंने 1658 कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग किए हैं, अब उनके टोटल हो गए 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। प्रोज सेलिंग करके गए हैं थोड़ा सा, वो 48,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल किया है, और 75,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट में आ गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स पुट में हमारे बाइंग करते हुए दिखाई दिए रिटेलर्स, क्योंकि उनकी ओवरऑल 2,79,000 पुट बिकी हुई थी, अब रह गई हैं 2,62,000। डीआईएस को देखें तो वो बाय करके गए हैं 1950 यानी ऑलमोस्ट 2000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उनके हो गए हैं ऑलमोस्ट 44,000 लॉन्ग। एफआईज को देखें तो ऑलमोस्ट 7,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किया, 2,05,000 इनके लॉन्ग हो गए हैं, कल तक थे 1,98,000। प्रोज ने आज करी है कुछ 26,000 की सेलिंग, ऑलमोस्ट 13,000 उनकी अभी पुट लॉन्ग बची हुई है। तो स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर के डेटा में वापस से एफआईज अच्छी बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 19,000 के करीब उनकी बाइंग हो गई। अब 1,92,000 के नंबर पे ये लोग पहुंच चुके हैं। और स्टॉक कॉल्स में एज़ यूजुअल एक्सपायरी के आसपास ये अनवाइंडिंग का डेटा दिखता है। तो यहाँ पे अनवाइंड हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्टॉक ऑप्शंस वो हैं जो इसी थर्सडे को एक्सपायर हो जाएंगी। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आता जाएगा तो उनकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, इसलिए रिटेलर्स जो अभी उनको वैल्यू मिल रही है उसको पकड़ के उसमें एग्जिट हो रहे हैं। तो स्मार्ट मनी का है अपोजिट ट्रेड, और रिटेलर्स ने पुट करी है सेल स्टॉक्स की, और स्मार्ट मनी ने वहाँ पे भी उसका अपोजिट ट्रेड लिया है। चलिए चलते हैं एनएससी की साइट पर और देखते हैं फटाफट वहाँ पे क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैश मार्केट से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि डेटा अभी तक कैश मार्केट का अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे 18 फेब का डेटा अभी दिखाई दे रहा है। सो ये डेटा भी नहीं आया, तो इस इनपुट को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। चलेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में चेक करेंगे तो वहाँ पे 5 लाख के आसपास की क्वांटिटी जो है वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और यहाँ पे प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, क्योंकि एक्सपायरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हम देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ भी, और वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा इनफैक्ट हमें बाइंग दिख रही है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डला है नेक्स्ट एक्सपायरी में। और इसका मतलब ये पॉसिबल है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा तेज़ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। बट देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को 24 फेब में दिखाई दे रही है 16,500 की। आगे भी देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हमारे को दिखाई दे रही है। और जो हमारी रेजिस्टेंस का लेवल है फर्स्ट, वो 17,300, और उसके बाद 17,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा, 17,000 ये वाला लेवल जो है यहाँ पे ओवरऑल 97,000
कॉल्स है। सो आप जो अब मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों, वो हमारे लिए रहेगा 17,200 का। मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर खुला, सस्टेन किया 15 मिनट्स, तो मार्केट रहेगा तेज और ये लेवल रहेगा इसके लिए सपोर्ट का। लेकिन अगर नीचे खुल करके और नीचे जा रहता है, सस्टेन करता है 15 मिनट्स, तो ये लेवल बन जाएगा इसके लिए बड़ी रेजिस्टेंस फॉर द डे। सो ये लेवल को हमें कल वॉच करना है, बहुत ज़रूरी। और नीचे जो सपोर्ट है वो 17,100 और 17,000 के लेवल्स पे खड़ी हुई है। और इन द मनी पुट्स की बात करें तो कोई भी इन द मनी पुट हमारे को यहाँ पे नई क्रिएट होती हुई आज नहीं दिख रही है। सो इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे कोई नई पोजीशन एटलीस्ट इस ऑप्शन निफ्टी की जो 24 फेब की एक्सपायरी है उसमें नहीं बनाई है। देखिए यहाँ पे वापस से कुछ कॉल दिखाई दे रही है जो कि इन द मनी कॉल है। अब बात करें पुट की, तो पुट में अगेन हमारे को कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है। दिस इज 3 मार्च एक्सपायरी। चलते हैं 31 मार्च की तरफ, जो कि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ठीक ठाक कई बार वॉल्यूम रहता है। तो आप देख सकते हो कि कुछ कुछ यहाँ पे 400, 437, 699 इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हमारे को दिखाई दे रहे हैं जो कि इन द मनी कॉल बाइंग है। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल हमारे को दिखाई दे रही है। तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स के अंदर बाइंग एक्यूमुलेशन होती हुई दिख रही है। जबकि यहाँ पे पुट साइड पे भी हमारे को कुछ 2000 पुट 18,000 की एक्सपायरी में दिख रही है। यानी डेटा थोड़ा सा मिक्स है, या थोड़ा सा बायस में बोलूँगा, इन द मनी कॉल बाइंग का ज़्यादा दिख रहा है। बैंक निफ्टी की कॉल्स और पुट्स को भी देख लेते हैं हम। पहले देखेंगे हम 24 फेब की एक्सपायरी, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डीप इन द मनी में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन पास की जो इन द मनी कॉल्स हैं उनके अंदर कुछ कुछ बाइंग थोड़ी बहुत क्वांटिटी के अंदर हमारे को दिखाई दे रही है। और जो इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल बन रहा है, तो दोस्तों वो लेवल मुझे लगता है कि है 37,800 का। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो 38,000 पे है, और उससे बड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है 38,200 पे। मेनली मुझे ये एक चीज़ थोड़ी सी सरप्राइजिंग लग रही है। राउंड फिगर के ऊपर जनरली काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे इससे 4 टाइम ज़्यादा कॉल राइटिंग उन्होंने करी है, उससे 200 पॉइंट ऊपर। यानी राइटर्स को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 38,000 का जो लेवल है वो शायद थ्रेट में हो सकता है, बट उनको 38,200 का लेवल एक सेफ लेवल लग रहा है टू राइट। हालांकि यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स कुछ कुछ हमारे को क्वांटिटी के अंदर दिखाई दे रही हैं। सो नीचे की तरफ हम जाते हैं ज़्यादा डीप इन द मनी, तो वहाँ पे कहीं कुछ हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। और जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, एज आई सेड, वो 37,800 का ही लेवल मुझे लग रहा है। यानी इसके ऊपर 15 मिनट मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट रहेगा बुलिश, और ये बन जाएगा इसके लिए सपोर्ट। और इसके नीचे रहेगा तो ये बन जाएगा इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल। और नीचे जो सपोर्ट है वो एक अच्छी सपोर्ट 37,500 पे दिखाई दे रही है। चलते हैं आगे हम 3 मार्च और आगे की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं फटाफट, ताकि कोई डेटा पॉइंट हमसे मिस ना हो जाए। सो आगे की जो ऑप्शन चेन है इसके अंदर हमारे को बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं दिख रहा। थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जिससे हमारे को कुछ मेजर व्यू फॉर्म करने में हेल्प मिले। हम चलते हैं अब 31 मार्च, जो कि मंथली है, नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हमारे को इन द मनी कॉल्स थोड़ी सी 37,500 के लेवल पे दिखाई दे रही हैं। और पुट की बात करते हैं तो पुट साइड के अंदर हमारे को इतना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। कंक्लूजन से पहले हम फटाफट पढ़ लेते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स। सो हमारी जो वेबिनार है दोस्तों वो 6 मार्च संडे को है, और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं, यानी अभी भी जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको 6 मई, यानी 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वेबिनार, आपको लाइव एनालिसिस लगातार मिलता रहेगा। यानी अगर आप कल ज्वाइन करते हैं या आज ज्वाइन करते हैं, आपको कल से लाइव एनालिसिस मिलता रहेगा 6 मई तक। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, आपको खाली वेबिनार का पे करना है। लाइव एनालिसिस कम्स एब्सोल्युटली फ्री। सो सारी डिटेल्स बाकी की जो हैं आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, या नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसकी डिटेल नीचे दे रखी है, इन जगह पे भी आपको ये डिटेल्स मिल सकती है सेम। चलिए दोस्तों वापस आते हैं और करते हैं कंक्लूड। दोस्तों ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं कि एफआईज ने आज कुछ सेलिंग करी है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे उनके इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग अभी भी बने हुए हैं, उनकी इंडेक्स कॉल लॉन्ग भी अभी भी बने हुए हैं। हालांकि कुछ हेजिंग के लिए लगता है उन्होंने पुट्स अपनी ऐड करी हैं। और एट द सेम टाइम ध्यान देने वाला सबसे बड़ा पॉइंट कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उनका अच्छा बाय आया है, और वो धीरे धीरे करके अपनी क्वांटिटी को 2 लाख के पास लेकर के आ गए हैं। तो ये दोस्तों बड़ा ही पॉजिटिव डेटा सेटअप बिल्ड हो रहा है। बट
प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव नहीं है। यानी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एफआईज़ को पता है कि कुछ वॉर वगैरह नहीं होने वाला है, और जैसे ही कुछ कन्फर्मेशन आती है कि वॉर नहीं होगी या कुछ होगा, मार्केट सडनली ऊपर की तरफ फटेगा। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये लोग होंगे, क्योंकि कोई और इस समय इतनी अच्छी पोजीशन नहीं बना के बैठा हुआ सिवाय रिटेलर्स के स्टॉक फ्यूचर्स के, जो कि जनरली हमेशा बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग में रहते ही हैं। मैं प्रोज का डेटा एक बार और हाईलाइट करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रो के डेटा के अंदर भी कुछ इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कुछ खास नहीं है। कॉल भी वो बेच के बैठे हुए हैं, यानी ये रेजिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे मार्केट को, लेकिन प्रोज बहुत स्मार्ट होते हैं। कभी भी उनके अपोजिट जा रही होती है मार्केट, वो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, फटाफट अपनी पोजीशंस को वो कन्वर्ट करते हैं। इंडेक्स पुट में भी देखिए तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप ही नंबर है, कुछ बहुत बड़ा नंबर नहीं है। यहाँ पे भी इनफैक्ट इन्होंने पुट बेच दी है। स्टॉक फ्यूचर भी लगभग वही है, और आगे ज़्यादा एक्सपायरी एकदम बिल्कुल पास में है, तो कुछ उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली उनकी जो स्टॉक ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस है तो वो भी एडजस्टेबल होती हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि एक्सपायरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सो ऐसे में दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? स्ट्रेटेजी दोस्तों, मैं बड़ी क्लियर कट एक स्ट्रेटेजी बिलीव कर रहा हूँ आजकल, कि बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा ये, क्योंकि बीटीएसटी एसटीबीटी में आपको पता नहीं है क्या न्यूज़ आएगी। आप कॉल लेकर के चले गए, न्यूज़ आ गई कि कोई बम फट गया वहाँ पे और ये हो गया, कभी कुछ हो गया रशिया और यूक्रेन में, और मार्केट गैप डाउन खुल गया। आप पुट ले गए और पता लगा जी बाइडेन और पुतिन जो है आज मिल करके कैंडल लाइट डिनर पे बैठने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं पता कि क्या न्यूज़ आएगी, क्योंकि ये प्योर तुक्का है कि न्यूज़ क्या आएगी। इसके ऊपर आप बीटीएसटी करके जाएंगे, उसमें डेटा भी कोई हेल्प नहीं करेगा। डेटा कितना भी बुलिश हो, अगर वहाँ पे बम फटने लग गए तो मार्केट ने गैप डाउन ही खुलना है। सो इसलिए बिल्कुल हमें बीटीएसटी और एसटीबीटी, पहली चीज़ तो ये इंट्राडे के अंदर जो ट्रेड हो, सेफ ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा इस समय वही है कि इंट्राडे के अंदर ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके जाएं, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, कहीं ना कहीं डेटा सर्टेनली बिल्डअप हो रहा है, तो जब भी अच्छी न्यूज़ आएगी तो मार्केट तो ये ऊपर ही लेकर के जाएंगे ना, तो प्राइस एक्शन कंफर्म मिलेगा, तब एकदम से जंप करके बाय कर लेंगे हम लोग। लेकिन हमारे को तब तक अपने को फोमो से बचाना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर डल करके कोई पोजीशंस नहीं कैरी करनी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दोस्तों बोलने वाला हूँ, वो ये कि हमें न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करना पड़ेगा इंट्राडे में भी मार्केट को ट्रेड करते टाइम। जैसे मैंने फ्राइडे के वीडियो में भी मैं शेयर करके गया था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसमें डेंजर ये है कि कोई भी खराब न्यूज़ आई एकदम से वहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली आज यही हुआ। 115 पे एक ट्विटर हैंडल, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल था, वहाँ से न्यूज़ का ही था, और वहाँ से न्यूज़ आई कि कुछ शुरू हो गया है वापस से रशिया यूक्रेन का, और एग्जैक्टली 115 का वहाँ पे ट्विटर पे पोस्ट है, और उसके बाद का आप चार्ट देख लीजिए, मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया वहाँ से। तो लॉन्ग अच्छा खासा उस समय इंट्राडे का डेटा लॉन्ग बिल्डअप हो रखा था, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर द न्यूज़ डाउ जोन्स भी गिरा और मार्केट भी नीचे आने लग गया। अब आप इतने सारे ट्विटर हैंडल नहीं फॉलो कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो ऐसे में सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है, मैं यूज़ करता हूँ investing.com ऐप, मेरा उससे कोई एफिलिएशन नहीं है। आप ट्रेडिंग व्यू भी देख सकते हो, और भी finance.yahoo.com पे भी देख सकते हो, जहाँ से आप इनके फ्यूचर्स ट्रैक कर सकते हो। और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स जो है वो सबसे पहले इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट में कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर वहाँ पे कुछ बड़ा आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन को सबसे पहले, जो अगर एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो उसको एडजस्ट करना चाहिए। दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो न्यूज़ अगर कहीं पे भी फ्लोट हो रही होगी, उसका इम्पैक्ट जरूर आ जाएगा डाउ के फ्यूचर्स पे, और डाउ के फ्यूचर्स पे इम्पैक्ट आते ही हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि फ्यूचर्स को वहाँ पे हम देखें, और अगर वहाँ पे कोई मेजर मूवमेंट दिख रही है तो एटलीस्ट नील पोजीशन में आ जाएं अगर हम ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं तो, ताकि एटलीस्ट हमारी पोजीशन जो है वो सेफ जोन में आ जाए कि भाई अब हम किसी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते अगर यहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो कोई बड़ा फॉल आने वाला है और हम लॉन्ग बैठे हुए हैं तो, एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों यही मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। कल मार्केट भी, वर्ल्ड मार्केट किस डायरेक्शन में सुबह दिखाई दे रही है, डाउ के फ्यूचर्स क्या दिखा रहे हैं, एशियन मार्केट्स क्या दिखा रही हैं, उसी डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। और अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर अगर वर्ल्ड मार्केट में अगर स्विंग्स आते हैं अपोजिट या रिवर्सल आता है कुछ, तो अकॉर्डिंगली आई विल कीप अ ट्रैक देयर, और उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। क्योंकि मार्केट में डेटा जो है वो एक बार को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े स्विंग्स इन न्यूज़ के ऊपर आते हैं वो डाइजेस्ट करने और उनके ऊपर प्ले करना बड़ा टफ है। इसलिए सेफ प्लेयर्स तो बिल्कुल, इस समय इस तरह का मार्केट चल रहा है कि सेफ प्लेयर्स तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी, या फिर इफ़ पॉसिबल ट्रेड ना करें, ताकि आपकी एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी तो अगले दिन दोबारा मैदान में आने की
हमारे अंदर हिम्मत भी रहेगी और ताकत भी रहेगी, और इन दोनों चीज़ों का ट्रेडिंग के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसी नोट के साथ विद अ वर्ड ऑफ कॉशन टू ऑल माय रिटेलर फ्रेंड्स की सेफ रहो, कम क्वांटिटी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन हम छुट्टी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट यहीं रहने वाला है, लेकिन लॉस हो गया तो बड़ा लॉस होगा और बड़े लॉस से हमें बचना है, बाकी सारी चीज़ें तो मैनेजेबल है। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना और शेयर भी ज़रूर करना। तब तक के लिए आपसे अलविदा करता हूँ और कल फिर मुलाकात के लिए फिर आता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।